के हरिवंश महाराज जी मैं पहले बुरी संगति में फंसा था, ड्रग्स, शराब, मांस मछली का सेवन करता था। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि 15 दिन ही जियोगे, इस हिसाब से चलोगे। इतनी छोटी अवस्था में सब कुछ छोड़ दिया महाराज जी आपका सत्संग सुन के। और भाई धन्यवाद है। और पहली बात तो इतनी छोटी अवस्था में इतने बड़े ड्रग्स, शराब, ये सब ये चीजें, तो ये अवस्था तो पढ़ने लिखने की होती, खेलने कूदने की होती, इसमें इतने गंदे नशों में कैसे फंस जाए। आजकल राजस्थान या उस साइड में कह रहे पूरे गांव में वो, हाँ कुछ ऐसा बता रहे थे, वो चिट्टा नशा पता नहीं ऐसे कुछ कह रहे थे। वो कह रहे वो पूरे गांव में बच्चे कह रहे 6 साल हो गए महाराज जी ऐसा ही बच्चा था, और 6 साल से ले रहा और इतना तगड़ा वाला बन गया था कि मतलब वो बाहर ही नहीं आना चाह रहा, कह रहे उसी में मस्त, और पूरा गाँव का गाँव, और कह रहे पूरे गाँव में और पूरे इलाके में ऐसा फैला हुआ है, बच्चों को थोड़ी से स्टार्ट होता है और इतने बड़े स्तर पे पहुंच जाते हैं कि वो ना घर के धान आदि बेच दिए, कह रहे मेरे आभूषण चुरा के ले गया, वो सारा बेच दिया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पिता है नहीं है इसके, और ये इस काम में लग गया। तो मतलब ऐसी नए बच्चे व्यसन में ज्यादा फंस रहे हैं, पूरा गांव ही है। उससे पूछा तो कह रहा सारे दोस्त नहीं, हमारे जो नई पीढ़ी है वो थोड़ा गलत मार्ग में जा रही है। व्यसन और व्यभिचार ये दो बहुत जोर कस रहे हैं। व्यभिचार में भी बहुत प्रवृत्त हो रहे हैं, विविध प्रकार से ब्रह्मचर्य नष्ट करना और व्यसन करना, नशा करना, इसमें ज्यादा नए बच्चे फंस रहे हैं। भगवान बचावे, कलयुग का बड़ा कुप्रभाव है, युग धर्म का भी प्रभाव है। अब जैसे इसका दोस्त कोई बनेगा मान लो, तो वो नशा सीखेगा, क्योंकि वो कहेगा थोड़ा सा आप देखिए, तो वो भी नशा सीखेगा। जब वो उसका दोस्त बनेगा तो वो भी नशा सिखाएगा। अब जैसे इसने छोड़ दिया तो ये 2-4 को छुड़वा सकता है, अपने साथियों को तो छुड़वा सकता है। पर बहुत अच्छा बच्चा किए जो नशा मुक्त हो गया, अब कभी दोबारा मत करना। हाँ ठीक, क्या जानना चाहते हो? बस कह रहे थे कि ये इसने बोला कि अगर मैं ठीक हो गया पूरी तरह, मर्जी इस पे भी एक चक्कर है मर्जी, उसका भी उसने छोड़ दिया, 15-20 दिन हो गए, बट कह रहे कि पहले भी 2-3 बार छोड़ चुका हूं। नहीं, 90 दिन तक कोई 90 दिन तक छोड़ा हुआ नहीं माना जाता। अगर आप 90 दिन क्रॉस नहीं करते तो छोड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। आप 40 दिन बाद, 50 दिन बाद भी कर सकते हैं। 90 दिन तक आपको उस नशे से बिल्कुल दूर रहना है। किसी भी तरह से उस नशे का सेवन 90 दिन तक नहीं करना है। अगर आप 20-25 दिन, 30 दिन, 40 दिन के बाद फिर शुरू कर दिए तो उसका प्रभाव आपको फिर वहीं ले जाएगा और उससे बुरा गिरा देगा, दोबारा छोड़ने की हिम्मत नहीं रहेगी। तो 90 दिन तक तो टच नहीं करना चाहिए जो भी से छोड़े, 90 दिन तक। मर्जी जब मतलब उसकी लत सी एकदम उफान मारती है तो उस समय क्या करें? राधा राधा राधा, चुपचाप सहन करो, तभी सहन करने से होगा, नहीं तो फिर मर जाओगे। ऐसे नशा है कि मार डालेंगे, सब अंग भंग कर देंगे, किडनी फेल हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएंगे। ज्यादा डोज लेते जाओगे तो शरीर की एक क्षमता है, उसके बाद जब डोज जाता है तब वो अपने जो प्रधान अंग है उन पर प्रभाव डालता है। वो कह रहा था कि इतना हो गया कि उस मात्रा से नीचे नशा ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल, उस मात्रा का लेना पड़ता है। नहीं, वैसे हर नशे का यही है, ये बहुत हानिकारक है। लोगों के खाने के लिए नहीं, लेकिन नशा करते हैं, परिवार को भूखा मार रहे हैं और नशा करते हैं। बहुत कमाने इसलिए जाता है कि उसकी पूर्ति कर सके। 1000 रुपया कमाया तो उसमें 1000 लगाना। हाँ लगा देते, बिल्कुल। नहीं, बड़ा अच्छा कि बच्चा तुम नशा छोड़ दिए जी। सोहित कुमार जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मुझे आपकी और श्री राधा रानी की कृपा से 5वीं बार वृंदावन आने का मौका मिला। मैं रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हूं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि सभी बड़े संतों के हजारों संख्या में ग्रस्त और विरक्त शिष्य होते हैं, उनमें से लगभग सभी गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली का पालन भी करते हैं। उन सभी शिष्यों के मन में यही भाव रहता है कि हम गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली का पालन करते रहें तो हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली का पालन करने वाले सभी शिष्यों को भगवत प्राप्ति हो जाती है, केवल उन शिष्यों को होती है जिन्हें शरीर रहते हुए स्वरूप बोध अथवा भगवत साक्षात्कार प्राप्त? नहीं, जैसे प्रयत्नशील है, प्रयास बहुत कर रहे हैं साधना में, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, तो अंतिम समय जब उनका आता है तो उस समय भगवान उनको सफलता प्रदान करते हैं। क्या? अंतिम समय भगवान स्वयं स्मरण बन जाते हैं और वो अंतिम समय में राधा और गया, अब वो भगवत प्राप्त हो गया। तो जो लगा, चाहे थोड़ा ही लगा हो, भगवान का नाम जानते हो क्या? मंगल भवन अमंगलहारी। तो अब कितने सृष्टि में जीव हैं, अगर वो माइक्रो क्या कहते हो, माइक्रोस्कोप, हाँ, आप जमीन के एक बीता में देखो तो लाखों जीव निकल आएंगे, लाखों जीव। तो अगर हम लाखों का कल्याण हो रहा है तो कोई खास बात थोड़ी है, अनंत जीव है, अनंत जीवों में लाखों का कल्याण हो गया तो कौन सी बात है? अनंत ब्रह्मांड है, केवल इसी मृत्यु लोक में कल्याण होता है, अन्य लोकों में नहीं। अन्य लोकों में यहाँ के किए हुए कर्मों का फल भोगना होता है। जैसे तपस्या तो तप लोक, और बड़ी तपस्या जन लोक, और बड़ा भजन महर लोक, ब्रह्म लोक। लेकिन भगवान को जो प्राप्त हो गया वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे लोग कितने साधक प्रयास कर रहे हैं, न काम मिटा, न क्रोध मिटा, न लोभ मिटा, सब वही बातें भरी हैं। उनकी तो जय जय है जो जीते जी कामादि दोष रहितम कुरुमाल समच, जिन्होंने कामादि दोषों का त्याग कर दिया। भगवान कहते हैं कामादिक मद दम भन जाके तात निरंतर बस में ताके। जो काम विजयी है, क्रोध विजयी है लोग, लेकिन ये कहना बहुत सरल है, काम विजयी कहना बहुत सरल है, वो जाने मोरी छाती। हम लोगों का हृदय जलता है कि मतलब कितनी मार पड़ती है, तब वो सहन करते करते गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, रोग आके प्रार्थना करके तब कहीं छुट्टी मिलती है। नहीं, ये जीवन भर सबको अपना गुलाम बनाए रखता है। काम जो है ये जीवन भर गुलाम बनाए रखता है। जो मन है वो सबको अपने अधीन किए रखता है, चाहे जितना कोई बलवान हो। तो जब हम प्रयास करते हैं और हम असफल हैं, भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं, लेकिन भगवान ने देखा
किसने जीवन भर प्रयास किया, तो अंतिम समय भगवान करुणा कर देते हैं, क्योंकि प्रभु करुणा में है। रात न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार हिए की। प्रभु उसके बाहरी गलती को नहीं देखते, देखते हैं उसके हृदय की बात, कि वो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ, तो भगवान सफल कर देते हैं। अंतिम समय उसको किसी भक्त का सानिध्य मिल जाएगा, वो उसको भगवान का नाम सुना देगा, या उसके अंदर से भगवान का नाम स्फुरित हो जाएगा और वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा पक्का। भजन कभी बेकार नहीं जाता। अच्छा, जैसे मानो भगवत प्राप्त ना भी हुआ, तो अब उसका अगला जन्म, अर्जुन जी ने यही प्रश्न किया कि मानो जो आपका भजन करते हैं, अभी उनका भजन सिद्ध नहीं हुआ और किसी कारण योग भ्रष्ट हो गए। दो योग भ्रष्ट होते हैं, एक भोगों में योग भ्रष्ट होते हैं और एक हमारे पास समय नहीं रहा। हम योग में तो सही चल रहे लेकिन लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए और मर गए, तो हम भी योग भ्रष्ट माने जाएंगे। और एक वो योग भ्रष्ट माना जाएगा जो विषयों में भ्रष्ट हो गया, कंचन कामिनी कीर्ति में भ्रष्ट हो गया, अपने मार्ग को सही नहीं संभाल पाया। तो दोनों प्रकार के योग भ्रष्टों का वर्णन किया कि वो छिन्न भिन्न बादलों की तरह नहीं हो जाते, वो नष्ट नहीं हो जाते, उनको फिर अवसर मिलता है। जो पहला विषयों के भोग में भ्रष्ट हुआ था, उसको ऐसे श्रीमान धनी कुलों में जन्म मिलेगा जहां सब विषय की बहुतायत होगी और हर विषय उसे मिलेगा और हर विषय वो भोगेगा, और वो पूर्व जो भजन है वो उसका वैराग्य दिलाएगा, उसको घृणा हो जाएगी विषयों से, और उसी जन्म में वो भगवान को प्राप्त होगा। और दूसरा जो योग भ्रष्ट हुआ, वो ऐसे पवित्र योगियों के कुल में जन्म लेगा जहां जन्म से भगवान की साधना मिलेगी और बचपन से साधना करके फिर वो अपनी साधना को पूर्ण कर लेगा। जैसे अपने लोगों का जो जन्म था ना, ऋषि कुल में जन्म हुआ। पिताजी ने कभी सिले वस्त्र नहीं पहने, कभी जूता नहीं पहने और किसान आदमी थे। और हम लोगों को बचपन से भगवान नाम सुनना, भगवत गीता सुनना, भगवत रामायण सुनना, भगवत भागवत सुनना, ये सब सौभाग्य बचपन से, जब से सुधी हुई तब से सुनने को मिलता है। बड़ा भाई शाम के बैठ के 1 घंटा रोज इस बात की चर्चा, रामायण की चर्चा, भागवत लालटेन जला करके, तो अब वो संस्कार पूर्व के 13 वर्ष की अवस्था में प्रबल हो गए और घर से बाहर निकाल दिया। पीछे योग भ्रष्ट हो गए, साधना पूरी नहीं हुई, उसे निकाल दिया, पूरा जीवन भगवान के मार्ग में व्यतीत हो गया। तो भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे श्री राजर्षि भरत जी भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, बड़े योगी महात्मा हैं, अपने भगवान की प्राप्ति के लिए राज्य को त्याग दिया, रानियों को, पुत्रों को, परिवार को त्याग दिया और गंडकी नदी के किनारे एकांत में भजन कर रहे थे। एक दिन वो गंडकी नदी में भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तो एक घटना घटी। एक मृगी गर्भवती थी जो प्रसव होने ही वाला था, वो पानी पीने के लिए आई, इतने में पीछे से सिंह ने दहाड़ की, अब वो भयभीत होकर के छलांग मार दी गंडकी नदी में, तो वो बच्चा योनि से धारा में गिर गया और वो गिरी और मर गई। भरत जी ने दृश्य देखा, मां तो उसकी मर गई और ये बच्चा बहता हुआ जा रहा है, दौड़ पड़े, उस बच्चे को उठा के लाए। ऐसा कोई भी दयावान करेगा। अब उसे कुटी में रखा तो बड़ा दुलार करने लगे, धीरे धीरे हरी हरी दूब तोड़ के लाते, अपने गोदी में लिए रहते। अब जो ममता अपने पुत्रों में थी पूरी हिरण में हो गई। बड़ा विचित्र भाव है, बड़ा विचित्र माया का खेल है। इतनी जोर की ममता हो गई कि भगवान का भजन छूट गया और मरने का समय आया तो अंतिम समय हिरण का ही चिंतन किया, अगला जन्म हिरण का बना। फिर इतना भजन किया हिरण के शरीर में कि तीसरा जन्म ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में हुआ। तो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हिरण बने तो गंडकी नदी में ही खड़े होकर के रात दिन भजन करके भगवान का अगला जन्म उनका ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में हुआ। तो ऐसा नहीं कि भजन करने वाला कभी व्यर्थ हो जाएगा, उसका जीवन जितना भजन हुआ है तो उसके, अब ये तो निर्णायक भगवान है कि किसको इस जन्म में पास कर देते हैं या किसको अगला जन्म देते हैं, ये तो निर्णय भगवान के हाथ में है। राधिका शर्मा जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी कुछ समय पहले कह रहे हैं कि आपकी माता जी का दाहिका शक्ति से चपेट में आ गई, आरती कर रहे थे, जलते समय भी महाराज जी उनकी बड़ी अच्छी स्थिति थी कि हरिवंश नाम भी ले रहे थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और जब उनको होश आया बेहोशी की स्थिति में भी राधा नाम ही ले रहे थे और 84 जी करते करते इतना 25 दिन ऐसे निकाले उन्होंने ब्रजदर्श लगा के और पूरा एकदम आश्रित और नाम, फिर महाराज जी वो पंचतत्व में विलीन हो गए। तो कह रहे कि पर महाराज जी कुछ लोग कहते हैं कि 25 दिन तक इतनी पूजा पाठ करते थे फिर भी वो लोग क्या जाने। हाँ, अंतिम स्थिति बहुत बढ़िया थी, कह रहे केवल नाम और अंतिम। बिल्कुल, इससे कोई महत्व नहीं रखता कि उनका शरीर जल गया, इससे कोई महत्व नहीं रखता। बड़े बड़े संतों की बड़ी बड़ी विचित्र लीलाएं हुई, हम तुम्हें कहां तक सुना। पूज्यपाद उड़िया बाबा ब्रह्मलीन महापुरुष, हर समय ब्रह्माकार वृत्ति, गड़ासे से काटे गए हैं वृंदावन में, ध्यानस्थ बैठे हुए थे। तो उन्हीं के आश्रम में एक रहता था, वो आया तो 2 शिष्य मोर छल जुड़ा रहे थे, तो बाबा ध्यानस्थ बैठे थे, नीचे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवती कथा हो रही थी, तो बाबा इससे ध्यानस्थ बैठे थे। वो आया, बोला लाओ मैं मोर छल डुलाऊंगा। भाई सबको अधिकार थोड़ी है संतों की सेवा का, तो तुम कैसे, अधिकार होता है ना, तो उन्होंने मना कर दिया। और वो गुस्सा के गया, चारा काटने वाला गड़ासा जो होता है, हाथ से देहात में चारा काटा जाता है, वो गड़ासा होता है, वो गड़ासा ले आया और कंबल में लुका के लाया और 5-6 गड़ासे महाराज जी के मारे 6-6 इंच घुस गए, खून के फव्वारे चलने लगे। अब इतना बड़ा हादसा हो गया, ओम इतना उच्चारण किया। अब सोचो, जीवन भर भजन किया ऐसे महापुरुष और अंतिम समय ऐसा उनका व्यतीत हो रहा है। बक्सर के मामा जी बहुत बड़े संत थे, कथा कहने जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, जोर से चिल्लाए राधा, और बस खत्म, गाड़ी का एक्सीडेंट। कितनों के हम आपको बताए। अच्छा, अगर उनको मान लो 20-25 दिन व्यतीत हुए,
मुझे 20 साल हो गए किडनी का कष्ट भोगते हुए, वो हमें पूरे जीवन भर कष्ट भोगना है, जितने जीवन है। और आप कहो बचपन से भजन में लगे, अगर ये तारतम्य देखा जाए भोगने का, तो इसका भजन से कोई तारतम्य नहीं है, ये पूर्व के कर्मों का परिणाम है। हमें इस पर नहीं जाना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। मतलब कितने ऐसे पापी लोग हैं जिनको जुकाम